प्लीज शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? बताओ ना, कैसे शांत हो जाऊं? भरोसा रखो सही, मुझ पे प्लीज भरोसा रखो। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही टिकी होती है। प्लीज। भरोसे की बात आप कर रहे हैं मिस्टर विराट चौहान? क्या आप मुझे बताएंगे तब कहा गया था आपका ये भरोसा, जब आपने मुझ पर और मेरे दोस्त अजिंक्य पे शक किया था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सर छोड़िए विराट सर, छोड़िए। तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। अगर ये सिर्फ दोस्त है तो सबके सामने नीचे मिलने में क्या हर्ज था? ऐसे अकेले कमरे में क्यों मिल रही हो? और मैंने तुम्हें उस गलती के लिए हजारों बार माफी भी मांगी थी, तो फिर तुम इस टॉपिक को फिर से क्यों उठा रही हो? सही, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो तुमने किया है वो सही नहीं है। अगर तुम्हारे फोन पर कोई कॉल करता और मैं ऐसा चिल्लाता तो तुम मुझ पे... इतनी सिंपल नहीं है ये बात। मेरे फोन पर कभी भी आधी रात को किसी लड़के का फोन नहीं आता है, और कभी भी मैं किसी भी लड़की से बात करने के बाद आधी रात को उससे मिलने नहीं चली जाती हूँ। अरे और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी ने भी आपको ये नहीं बोला है कि वो सिर्फ मुझसे बात करेंगे, आपसे नहीं। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है? कि मैं आपसे कभी कुछ छुपाती नहीं हूँ, जैसे आप छुपा रहे हैं मुझसे। तो आप में और मुझ में बहुत फर्क है विराट साहब। चाहिए मुझे ना इस बारे में बातें नहीं करनी है। इतना ही भरोसा था ना मुझ पर? दर्द मुझे भी हो रहा है सही, बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें कुछ भी ना बताना मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी है। सही, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, प्लीज मेरे हालात समझने की कोशिश करो। मैं अभी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा हूं, लेकिन तुमसे वादा करता हूं, मैं जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही वक्त आएगा, मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ बता दूंगा। इस घर के बाहर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरी करनी है। किसी से वादा किया है मैंने सही, जो हर हाल में मुझे निभाना है। वादा? आपने किससे वादा किया है जो आपके लिए हमारे रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी है? तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं, लेकिन इतना तो जानती हो ना कि मैं अपनी जबान का पक्का हूं। अगर मैंने किसी से वादा किया है तो मैं निभाता जरूर हूं उसे। क्या आपके वादे ने आपको किसी मुसीबत में फंसा दिया है विराट सर? आप किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? जब कोई काम सबसे छुपा कर करना हो, जब वो बात आप किसी से शेयर ना कर पाओ, किसी से भी शेयर ना कर पाओ, तो मुसीबत तो होनी है। आप किसी प्रॉब्लम में और मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता भी नहीं। मुझे तो ये सोच के ही डर लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मुसीबत में हूं,
शायद मेरी नौकरी भी चली जाए। पर सही, अभी फिलहाल मैं अपनी नौकरी या अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं सिर्फ अपनों के बारे में सोच रहा हूं। मैं किसी भी हाल में तुम पर या घर वालों पर कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहता। तुम सबकी सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन मेरा यकीन मानो, एक बार सब ठीक हो जाए, सही वक्त आ जाए, मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ बता दूंगा। हो सकता है कि तब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़े। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। अभी आपने खुद कहा ना कि आपको बाद में मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर आप इंतजार किस वक्त का कर रहे हैं? सही वक्त का। हाँ सही, मेरा दोस्त और उसकी बीवी आज मेरी वजह से साथ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपने दोस्त की जान ली है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे अभी सब कुछ सच बताइए। देखिए, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझसे झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। प्लीज नीचे चलो। अरे मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे जाना है। श्रुति कौन है? कौन है श्रुति? सही वक्त आने पर बता दूंगा, कहा था कि नहीं? तो कब तक करूं इस सही वक्त का इंतजार में? और तब तक इस दर्द, इस तकलीफ के साथ मैं क्यों जीऊं? किस तकलीफ के साथ जीना पड़ रहा है तुम्हें? सब लोग तो हैं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। आप मेरे पास हैं, आप मेरे साथ नहीं हैं। पूरा ध्यान तो आपका कहीं और ही होता है। आप बात भले मुझसे कर रहे होते, लेकिन आप सोच उसके बारे में रहे होते। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। अब मैं उस सही वक्त का इंतजार करूंगी जब आप मुझे खुद सब कुछ बताएंगे। ठीक है? इतनी तेज फेंकने पे अभी भी चल रहा है? हेलो। हेलो विराट। आई एम सॉरी, उस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। बताओ। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारी वाइफ ने मेरी तुम्हारी बात करा दी होती तो अभी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विराट, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है और नर्स बोल रही थी कि मेरा कभी भी वाटर ब्रेक हो जाएगा। तुम प्लीज़ कल टाइम से हॉस्पिटल आ जाना। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बच्चे की खातिर मेरे पास मौजूद रहोगे। मैं रहूंगा, डोंट वरी। मुझे इतना बता दो कि तुम फिलहाल ठीक हो या नहीं। अगर नहीं हो तो मैं ठीक हूँ। तुम बस कल वक्त पे आ जाना। मैं नहीं चाहती हूँ कि और कोई मुसीबत आए। ठीक है। तुमने अभी खाना खा लिया कि नहीं? तुम्हारी मेडिसिन, तबीयत सब ठीक है। गुड। अपना ध्यान रखना। ओके। नर्स, सब ठीक तो है? ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? डोंट वरी, ऐसी सिचुएशन में ये सब होना नॉर्मल सी बात है। मैं तुम्हें
इस जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। अच्छा, फैसले की वजह? तुम्हारी बीवी। मतलब? विराट, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो इतना भी नहीं समझ पाऊं कि मेरी वजह से तुम्हारी बीवी के बीच में अनबन चल रही है, और शायद तुम्हारे परिवार से भी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी फैसला लोगे। मैंने कहा ना, मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारी बीवी को जिम्मेदार नहीं मानती हूँ। उसका मुझसे ऐसे बात करना, उसमें उसकी गलती नहीं है विराट। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। और इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि मुझे लेकर उसके मन में कैसे ख्याल आ रहे होंगे। वो ये जानने की जिद बार बार क्यों कर रही थी कि मैं कौन हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।